हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 फॉर डेट 26 जुलाई 2021 फॉर क्लास 8। आज की हमारी वर्कशीट की हेडिंग है रिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप एंड आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में भी आपने कुछ ऐसी ही रिवीजन की थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें समझना है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पर आते हैं कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है बेटा। एक तो होती है उसकी साइड्स के बेसिस पर और एक होती है एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पर भी ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं और एंगल के बेसिस पर भी ट्राइंगल 3 टाइप्स के ही होते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़ते हैं, यानी अगर ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर हों, तीनों साइड्स इक्वल हों, तो उस ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 साइड बराबर हों तो उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल की तीनों ही साइड अलग अलग मेजरमेंट की हों, जैसे कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा ट्राइंगल कहलाएगा स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की होंगी। अगली क्लासिफिकेशन है एंगल्स के बेसिस पर, यानी अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगला ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ओनली एंड ओनली वन एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी पता होगी, आज आपने एक छोटी सी रिवीजन भी कर ली। अब इसके बाद हम करते हैं, यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जस्टिफाई योर आंसर्स के। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जस्टिफाई में, कैन आ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल। क्या एक ट्राइंगल के अंदर 2 90 डिग्री के एंगल बन सकते हैं? क्या मैं 2 90 डिग्री के एंगल बना सकती हूँ? सो द आंसर इज नो, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, जो ट्राइंगल में 3 एंगल बनते हैं, ये 1 2 3, 1 2 एंड 3, इन तीनों का सम ही हमारा कितना होता है? इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। पढ़ा ना आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अगर मैं 1 + 2 + 3 करूँ, तीनों एंगल्स को ऐड करूँ, तो 180 मिलेगा। लेकिन अगर 2 ही 90 डिग्री के हो गए तो 2 को ही प्लस करके 180 मिल जाएगा, तीसरे का तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कैन आ ट्राइंगल कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री से लेस का भी आंसर आ सकता है? नो, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर होता है 180। तो क्या 3 एंगल का सम या 3 एंगल की जो मेजरमेंट है, ऑल एंगल्स कैन बी लेस देन 60 का मतलब अगर तीनों ही एंगल हमारे 60 से छोटे हो जाएंगे तब भी हमारा जो सम है वो 180 नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाएगा नो। अगला क्वेश्चन है, कैन आ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हमारे ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? यानी क्या इस तरीके का कभी ट्राइंगल बन सकता है कि इधर की तरफ भी बड़ा एंगल हो और इधर की तरफ भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो? आप इसको इमेजिन कर सकते हो? तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा, क्योंकि इस केस में भी जो हमारा सम है वो 180 नहीं बन पाएगा। जो तीनों एंगल का सम है, अगर 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो गए तो वो सम 180 नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड शो द मीडियन ऑल्सो। तो इसमें आपको एक ट्राइंगल बना देना है ABC, ठीक है, और आपको एक मीडियन बनानी है। मीडियन क्या करती है? सामने वाली जो साइड है ना, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। सो इन दिस डायग्राम AD इज मीडियन। तो ऐसा आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें मीडियन बनानी है। सो यू विल राइट दैट इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में AD जो है वो मीडियन है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया, हाउ मेनी मीडियंस डज अ ट्राइंगल कैन हैव। तो इसी पिक्चर में मैं आपको समझा रही हूँ, एक मीडियन आपने A वर्टेक्स से बनाई, इस वाले पॉइंट से बनाई। ऐसी ही पिक्चर में यहाँ B से भी तो बना सकती थी, और ऐसी ही पिक्चर में इस पॉइंट से भी बना सकती थी, C से। तो यानी कि कितनी मीडियंस आ गई? 3 मीडियंस। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। अब करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें सीखनी है नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल को कैसे नेम करें। तो यहाँ पर आप एक ट्राइंगल बना हुआ देख रहे हो, इसकी नेमिंग करना हमें सीखना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल की जब भी हम नेमिंग करते हैं ना, तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं और इसके किसी भी एक वर्टेक्स को उठा लो, किसी भी एक पॉइंट को आप पिक कर लो। जैसे मैंने L को पिक किया। अब L को पिक करने के बाद या तो आप आगे की डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करो। L के बाद कौन आ रहा है? K के बाद कौन आ रहा है? M।
तो इसका नाम हो गया LKM। कोई बच्चे इसको आगे की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कई बच्चे इसको ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में। तो जब इसको पीछे के डायरेक्शन में मूव करोगे तो L के बाद कौन मिलेगा आपको, L के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा नेम लिख रहे हैं L के बाद, जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो M मिल रहा है पहले, फिर मिल रहा है K, तो इसका नाम LMK भी हो सकता है। अब मैंने तो यहाँ पर L को उठाया था, कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो कर सकते हैं कि L से स्टार्टिंग नहीं करें अपने ट्राइंगल के नेम की, और वो अपने ट्राइंगल की नेम की स्टार्टिंग इस K से कर लें और K से ऐसे आगे की तरफ जाएं, तो क्या हो जाएगा इसका नाम K के बाद रास्ते में कौन आया, L, और उसके बाद आया M, तो ट्राइंगल का नेम क्या हो गया KLM। लेकिन कई बच्चे इस रास्ते से जा सकते हैं, उल्टा जा सकते हैं, तो क्या नाम आ जाएगा, ट्राइंगल KML। इस तरीके से कितने ही तरीके से हम इसके नाम रख सकते हैं। तो यही नेमिंग हमें यहाँ पे सिखाई गई है, और आपको बोला गया है कि आप इस ट्राइंगल के सारे नेम्स लिख के दिखाओ, ठीक है। राइट ऑल द नेम ऑफ द एंगल्स एंड साइड्स ऑल्सो एंड शो ऑल दीज आर सेम। तो आपको क्या करना है, एक तो इसके सारे नेम्स लिखने हैं और इसकी सारी एंगल्स और साइड के नाम लिखने हैं। तो 3 ही एंगल्स होंगे और 3 ही साइड्स होंगी। आप ट्राइंगल का जितना मर्जी अलग अलग नाम लिख लो, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है ना, तो इसकी साइड्स और इसके एंगल भी सेम होंगे। तो आपका ये अब टास्क है कि आपने इसके नेम अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल, और उसका नेमिंग हमें करनी है। तो नेमिंग अभी मैंने आपको सिखाई, किसी भी एक पॉइंट को पिक कर लो, जैसे मैंने ए को पिक किया और आगे की डायरेक्शन में जाओ ऐसे। ए के बाद कौन आया, बी, तो मैं ए लिखती हूँ। ए के बाद, क्योंकि मैंने ऐसे स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद मुझे बी पर जाना है। बी से फिर कौन आया, सी आया, आगे की डायरेक्शन में फिर कौन आया, डी आया। अब फिर से वापस आऊँगी तो ए पर ही आ जाऊँगी, यहाँ वापस नहीं आना, यहीं तक रहना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम हो गया, ABCD। नेक्स्ट है ऑल साइड्स, इसकी साइड्स के नेम लिखने हैं। तो टोटल कितनी साइड्स हैं इसकी, 4। देखो ये वाली एक साइड है, दिस इज ऑल्सो इट्स साइड, ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है। तो इस साइड का नाम क्या होगा, A से B तक का रास्ता एक पहली साइड है ना, तो दिस इज AB। अगला रास्ता कौन सा है, B से C तक जाने का, सो दिस इज BC। नेक्स्ट इज C से D तक जाने का नेक्स्ट वे है, सो दिस इज CD। और उसके बाद है DA। तो दीज आर द 4 साइड्स, ठीक है। साइड्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एंगल्स पे। कितने एंगल्स हैं इसके, 4 एंगल्स। देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इसके 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। आप इसका कंप्लीट नेम भी लिख सकते हो। एंगल A का कंप्लीट नेम क्या होगा, DAB, है ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं BAD। इस तरीके के नेमिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगले पर आए, अगला है डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, जो इसके अंदर ऐसा एक क्रॉस बनाते हैं ना, ये डायगनल्स होते हैं। तो A से लेकर C तक है मेरा पहला डायगनल, सो दिस इज AC, और दूसरा कौन सा है, BD। ये दोनों लाइंस क्या है, हमारे डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आगे की वर्कशीट में हमें सिखाया जा रहा है कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिन्हें हमने बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो, सबसे पहली शेप हमें क्वाड्रिलेटरल बताई गई है। इट इज़ अ 4 साइडेड क्लोज शेप, और इसके सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्री। यानी जितने भी एंगल्स थे ऊपर अभी, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 360 डिग्री। जैसे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसी शेप है जिसकी अपोजिट साइड, यानी आमने सामने की साइड बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये आमने सामने की साइड कैसी होंगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये जितने डिग्री का एंगल होगा उतने ही डिग्री का एंगल ये होगा। तो ये 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की, जिनको आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट शेप इज स्क्वायर। सभी को पता है स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, यानी इनको जितना मर्जी आगे बढ़ा लो ये कभी एक दूसरे को नहीं कट करेंगी। तो दिस इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के इन अ स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट है हमारी शेप रेक्टेंगल। इसकी भी अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी। आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस, जो कि लेट्स एक्सप्लोर में दिए गए हैं।
तो देखो लेट्स एक्सप्लोर का पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ आ काइट एंड काइट रोम्बस एंड अ ट्रेपीजियम। तो दो शेप्स हमें ड्रॉ करनी है, काइट जैसा दिखने वाला रोम्बस। तो काइट की स्पेशलिटी क्या होती है, जो काइट भी हो और रोम्बस भी हो, यानी काइट में ये साइड्स इक्वल होती हैं, और वो रोम्बस भी हो यानी इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ऐसी काइट आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, दिस इज़ द काइट रोम्बस। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इस तरीके से होता है बेटा, जिसमें ऊपर और ये नीचे वाली जो साइड होती है ना, ये पैरेलल होती हैं, यहाँ पर कोई साइड इक्वल नहीं होती। दिस इज़ द ट्रेपीजियम, बस ये दो लाइन पैरेलल होती हैं। अब इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ये काइट रोम्बस आप बनाओगे तो ये काइट और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। अगर मैं इसकी नेमिंग लिख दूँ A B C D, तो काइट बनने के लिए इसको क्या होना चाहिए, इसकी AB और इसकी BC इक्वल होनी चाहिए साइड, और साथ ही AD और CD साइड इक्वल होनी चाहिए। और रोम्बस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AB BC CD और DA सारी साइड इक्वल बनानी पड़ेंगी। तो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि काइट रोम्बस आप बना रहे हो, काइट शेप का रोम्बस, तो इसका मतलब आप जो शेप बनाओगे उसकी सारी साइड इक्वल बनाना और उसको इस जैसा ऐसा बनाना, काइट के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेपीजियम जब आप बनाओगे तो इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती, बस पैरेलल होती है। तो ध्यान रखना ये साइड और ये साइड जब आप बनाओ तो वो पैरेलल लाइन हो। अब इसके बाद देखो क्या करना है, आपको सारी साइड की लेंथ मेजर करनी है, या आप खुद करना। इसके डायगनल्स की लेंथ मेजर करनी है। डायगनल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसके अंदर जो शेप बनेगी ना, ऐसे अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो ऐसा क्रॉस बनेगा इन दोनों शेप्स के अंदर, ऐसा वाला। तो ये लाइंस है जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई, ये होते हैं हमारे डायगनल्स। इनकी लेंथ आपको मेजर करनी है, और सारे एंगल्स की लेंथ भी आपको एंगल भी आपको मेजर करने हैं। और उसके बाद बताना है कि क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, क्या नहीं है। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द शेप। और अब फिर अपनी टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होंगे आप उस पर अपनी टीचर के साथ डिस्कस कीजिएगा। हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पढ़ लेते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। आर द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। तो ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम होती है ऐसी सी शेप, क्या इसके डायगनल्स इक्वल हो सकते हैं? ये लाइन देखो छोटी है दिखने में, और ये लाइन दिखने में ही इतनी बड़ी है। सो द आंसर इज क्लियरली नो, कि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट, आर द डायगनल ऑफ स्क्वायर इक्वल। सो इसका आंसर होगा येस। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखना, इसकी ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड भी इक्वल हैं और चारों साइड भी इक्वल हैं, तो इसके डायगनल्स जो होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। आप कोई भी स्क्वायर बना के देखना और उसके डायगनल्स को मेजर करके देखना, सारे जो स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी आप टाइप के स्क्वायर बनाओगे ना, उन सबके डायगनल्स हमेशा इक्वल आएंगे। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश हुई। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।